हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी, और देखेंगे ब्लॉकेज भी क्या है। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में है, एक्वेरियस के लिए क्या है। 1 से 10 जुलाई। लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह, अगर ये तो एंडिंग की ही कार्ड है, नो कांटेक्ट है, तो एंडिंग हुई है यहाँ पे। हो सकता है पर्सन ने आपको किसी तरह का धोखा, चीटिंग किया है। एक्वेरियस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, पर चाहते हैं पहले सिचुएशंस थोड़ी स्टेबल हो जाए। देखिए, अट्रैक्शन अभी भी है, जजमेंट की कार्ड है। जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की कार्ड है। लेकिन पहले ये चाहते हैं थोड़े स्टेबल एनर्जीज़ में आ जाए, या इनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि ये आपको झूठ या धोखा करके गए हैं एक्वेरियस। लेकिन ये बहुत अट्रैक्टेड हैं आज भी, लेकिन ये वेट करना चाहेंगे एक स्टेबल सिचुएशन के आने का। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके लिए भी एंडिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुशनुमा है। इश्यूज़ थे इनको भी, पेन इनको भी हुआ है, और आप दोनों का ही जो रिलेशनशिप एंड हुआ है वो बहुत पेनफुल, या सेपरेशन में जो आए हैं वो बहुत पेनफुल तरीके से आए हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं और नो कांटेक्ट में है, मतलब सेपरेशन में है, तो वहाँ पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है। वो चाहेंगे इस चीज़ को, पर वो थोड़ा सा पहले स्टेबिलिटी पे वर्क करेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। ये है लाइन चीटिंग की कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड। इसीलिए पर्सन अवॉइड कर रहे हैं अभी सिचुएशन को, कि अट्रैक्शन होते हुए, ये होते हुए उनको कहीं स्टेबिलिटी है। कुछ केसेस में, बहुत थोड़े केसेस में हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो भी एक इशू हो सकती है। हो सकता है पर्सन ने बताया नहीं आपको, या छुपा के रखा, या चुपके से शादी कर ली, या एंगेजमेंट कर ली, ये भी कुछ के लिए हो सकता है। तो ये वेट कर रहे हैं सही स्टेबल एनर्जीज़ के लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या एक्वेरियस के पर्सन 1 से 10 जुलाई तक एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। 2, 4 ऑफ, हाँ, देखिए थोड़ा सा आने में तो टाइम लगेगा। अभी तो पर्सन फीलिंग से भाग रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड, या तो आपने ब्लॉक कर रखा है इनको, या इग्नोर कर रहे हैं आप, या एक दूसरे को आपने, या इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तो कुछ ब्लॉक सिचुएशन है या इग्नोर वाली सिचुएशन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन वेट करना चाहेंगे मे बी। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स होता है नेक्स्ट, तो अगर ये 10 डेज़ की रीडिंग है तो आपको इसी मंथ में 10 डेज़ के बाद जो नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट 10 डेज़ हो सकता है उसमें आपको कम्युनिकेशन आए। कुछ के लिए बहुत हुआ तो नेक्स्ट मंथ हो सकती है, कि नेक्स्ट वाला। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। देखिए पर्सन अगर आपको छोड़ करके किसी को धोखा, किसी कहीं गए भी थे, तो अब वहाँ उनकी नहीं बन रही। वो 4 ऑफ कप्स रिवर्स, उनको रियलिटी समझ में आ रही है, रियल चीज़ क्या है। लेकिन फिर भी ये वेट करना चाहेंगे। समवेयर डाउन द लाइन इनको गट फीलिंग लगती है कि अगर अभी रीच करते हैं, अगर अभी करते हैं, तो शायद सिचुएशन जैसा वो चाह रहे हैं वर्कआउट नहीं हो, इसलिए वेट करेंगे।
लेकिन अगर ये आपको छोड़ कर के किसी सिचुएशन में गए भी थे तो इनको ये है कि अगर मैं शायद अभी एक्शन लूँ तो वो चीज़ ना मिले मुझे जो मैं चाह रहा हूँ एक्वेरियस से, या वो बातचीत ना हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए एक्वेरियस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बताया कि होगी आपकी कम्युनिकेशन। अभी पर्सन अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं कि ठीक है अभी मुझे नहीं करना है इस पर, क्योंकि रिज़ल्ट वैसे नहीं आएंगे जो मैं चाह रहा हूँ। अब जो भी इनकी चाहत है, चाहे आपके साथ कम्प्लीटली आने की, कैजुअल रखने की, जो भी है वो रिज़ल्ट इनको नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं आउटकम, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, देखिए एक्वेरियस, आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव फील करेंगे। आपको कोई ऑप्शन बना के रखे या इन एंड आउट सिचुएशन में रखेंगे, आप टॉलरेट नहीं करेंगे। आपने मन बना लिया है, आपने अपनी सोच कर ली है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद को वैल्यू करना ही आपने सीखा है। अगर आपको पता है कि पर्सन आपको कोई और ऑप्शन थर्ड पार्टी में रख करके इन एंड आउट कर रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके लिए आप ओपन नहीं है। एक कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ओपन है। किसी का ऑप्शन या चॉइस या थर्ड पार्टी में रहना आपको पसंद नहीं, या आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें ब्लॉकेज क्या है। एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। लास्ट शफल, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं एक्वेरियस। ये इन एंड आउट बार बार होने के कारण अब आपकी भी फीलिंग्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। आपको लगेगा कि अगर पर्सन एफर्ट नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो मैं भी अपनी फीलिंग्स को नहीं सुनना चाहता। मतलब भाग रहे हैं आप अपनी फीलिंग्स तो हैं क्योंकि बहुत अट्रैक्टेड हैं कभी, बट आप अपनी फीलिंग्स को भगा दे रहे हैं कि नहीं मैं लॉजिक से सोचता हूँ, मैं दिमाग से सोचूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। 6 ऑफ कप्स, ये एक बहुत आपके लिए या तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी, अगर लॉन्ग टर्म नहीं थी तो एक सोलमेट कनेक्शन थी, से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। तो इसमें वही दिख रहा है कि आप भागते हुए। अभी ब्लॉकेजेस देखेंगे, ब्लॉकेज क्या है। ये तो आउटकम थी, ब्लॉकेजेस देखते हैं एक्वेरियस के रिलेशनशिप। मुझे नहीं पता मैंने आउटकम एक बार और किया या ब्लॉकेज किया। खैर एनीवेज वो मैं आउटकम ही समझ के कर रही थी। ये ब्लॉकेज है आपके एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, हाँ उनको लगता है कि ये पूरा जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ये चाहते तो हैं इस चीज़ों को, फ्रेंडली पार्टनरशिप वाले एनर्जी में, बट एस ऑफ पेंटिकल के साथ ब्लॉकेज है। न्यू मैरिज, लॉन्ग टर्म, ये मैरिज की कार्ड है, या पूरा रिलेशनशिप को जस्टिस करना नहीं कर पाएंगे, यही ब्लॉकेज है कि शादी नहीं कर पाएंगे या लॉन्ग टर्म नहीं निभा पाएंगे। इनको कुछ श्योर नहीं है, इसीलिए ये डिसीशंस नहीं ले पा रहे, या इसीलिए इतने इश्यूज़ हैं। कुछ केसेस में
आप ऑलरेडी ये पर्सन का या तो कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल चीज़ में फंसे हुए हैं, कुछ केसेस में ये मैरिड पर्सन है, इसलिए इनको, या अगर आप लोग अनमैरिड मैरिड जो भी हैं, पर्सन को लगता है जो न्यू बिगिनिंग, ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहेंगे, जस्टिस, जो मंजिल तक पहुंचने वाली, अभी इनको पता नहीं है कि एक्चुअली ये ले जा पाएंगे उस मंजिल तक कि नहीं, इसीलिए ये आपसे दूर हुए हैं कि कमिट कर पाएंगे कि नहीं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन। तो पर्सन को लगता है कि येस, वो वापस से आपके साथ एक लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। भले वो दिखाए नहीं दिखाएं, जताए नहीं जताएं, वो वापस से वही फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो कुछ केसेस में कोई पास्ट सिचुएशन, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट एक्स भी इशू क्रिएट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, जो वो चाह रहे हैं कि काश वो नहीं हुआ होता तो आज ऐसे सेपरेशन में नहीं होते, नो कॉन्टैक्ट में, या पास्ट में कुछ हुई आप दोनों के बीच जिसके कारण उनको पछतावा, रिग्रेट है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।